ये मुरलीधर हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति फ्रॉम ट्रैवल कच्चस का। कैसे हैं आप 20 साल 25 साल पहले यमुना जी यहीं बहती थी। ये यमुना जी का डैम बन गया है, तब नदी इस पीछे चला उम्मीद गया। के साथ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको नंद महल के दर्शन कराए हैं, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी थी। शंकर भगवान आए थे तो यशोदा माता बोली मेरा कान्हा डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। 3 दिन और 3 रात यहीं बैठ के भजन किए। उसके बाद माता जी ने दर्शन कराए बड़े मंदिर के अंदर। वृंदावन में इनको गोपेश्वर महादेव कहते हैं। वहाँ गोपी का रूप बनाए थे, महाराज किए थे। यहाँ दर्शनेश्वर महादेव कहते हैं। बोलो दर्शनेश्वर। वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और उसके साथ में जो ऑल का आइकन है उसे भी जरूर हिट कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से मेरी आने वाली हर नई वीडियो ये द्वार का नाम है कृष्ण द्वार, गली का नाम है दान गली। कहते हैं बरसाने की गुजरी और गोकुल के भगवान, और मार्ग में झगड़ा मचे मांगे दूध दही का दान। भगवान गोपियों का मटकी फोड़ के गली गली में भग जाते थे। इन्हीं गलियों से भगवान का नाम पड़ा माखन चोर। जय बोलो माखन चोर भगवान। कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बोलो आज के आनंद की। ये आनंद यशोदा भवन है। रात के 12 बजे कंस की जेल से यहीं लेके आए थे कन्हैया जी को। यहीं भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। सब जगह कृष्ण है, यहाँ बाल कृष्ण है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आ जाओ। माखन मिश्री भोग लगाया। हे प्रभु, हमारी गोकुल धाम की यात्रा परिक्रमा देव दर्शन स्वीकार करियो, स्वीकार करियो, स्वीकार करियो। आगे बाबूजी छोटे छोटे मंदिर हैं, क्या निकल जाना। अभी जहाँ झूला झुलाया ना अपन ने कान्हा जी का, वो मेन स्थान था जहाँ भगवान का बचपन बीता था। 20 साल पहले तक मतलब ये यमुना जी यहाँ से लग के निकलती। आपकी नगरी गोकुल आए, झूला झुलाया, माखन मिश्री भोग लगाया। हे नारायण, हमारी गोकुल धाम की यात्रा परिक्रमा देव दर्शन पूर्ण करना, पूर्ण करना, राजी खुशी यात्रा करा के घर पहुंचाना, हमको फिर बुलाना, बढ़ा के बुलाना। भगवान से विनती करना है फिर आओ और बढ़ा के आओ। जैसे अब आई हो ना ठाकुर जी ने कृपा करके, और भगवान आपको खूब सबको याद करना है। ये भगवान का चरण है, जो यमुना जी ने चरण छुआ ना, गोकुल आने का रास्ता दिया था, ये वही भगवान का चरण है। सब बड़े बुजुर्गों को याद करना। बोलो माता पिता की जय। चरण छू। ये विंध्यवासिनी माता, यूपी में बनारस के पास जाते हैं ना मिर्जापुर, तो इनको विंध्यवासिनी कहते हैं। राजा कंस को आकाशवाणी करने के बाद यही माता विंध्यवासिनी हुई है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। शेषनाग अवतार का स्वरूप है। रामायण काल में लक्ष्मण थे, कृष्ण काल में बलराम बने। बोलो शेषनाग भगवान की। ये गली गली में शोर और तेरो लाला माखन चोर। घर घर में चोरी करी, भगवान को नाम पड़ गयो माखन चोर। अभी गली देखेंगे माखन चोर गली यहाँ से। बोलो माखन चोर गोपाल की जय। ये रात के 12 बजे लाए थे ना राजा कंस की जेल से भगवान श्री कृष्ण को, यही स्वरूप से लेके आए थे वासुदेव जी गोकुल धाम के अंदर। बोलो गोकुलनाथ भगवान की जय। ये भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई थी तो यशोदा माता ने उखल से हाथ बांध दिया था। इसको बोलते हैं उखल बंधन लीला। तो दाम माने रस्सी और उधर माने बांधा। जब मैया ने रस्सी से बांधा ना तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। तो अंग्रेज लोग जो पूजा करते हैं ना ठाकुर जी की, वो यही स्वरूप की पूजा करते हैं, दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। इस्कॉन में मतलब इसी स्वरूप की पूजा होती है। कोई रुक्मणी रमण नहीं बोले। राधा रानी भगवान की आदि शक्ति थी। कहते हैं ना चुआ माखन मिश्री भोग लगाया। हे प्रभु, हमारी गोकुल धाम की यात्रा परिक्रमा देव दर्शन स्वीकार करियो, स्वीकार करियो, स्वीकार करियो। आगे बाबूजी छोटे छोटे मंदिर हैं, क्या निकल जाना।
जब हम नंद महल में एंट्री करते हैं कुल देवी माता है, सबसे नंद पहले बाबा हमें मनोकामना माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हमें अपनी मन्नत के धागे बांधने होते हैं और जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है तो हमें धागा खोलना होता है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पर तो हमने एक चुन्नी बांधी थी। बांधो, आधो हिस्सा वो है, आधो हिस्सा ये। बोलो उखल बंधन की जय। हिस्सा ये कुआं है। अभी तो नल लग गया बाबूजी, पानी भी आ जाता है। पहले उस बार आप आए थे ना, आया ना, छींटा लगा लो। कुआं का पानी है यशोदा मैया का। बोलो राधे राधे। आ जाओ, एक यहाँ पे बना दीजिए, एक अंदर तक बना देंगे। जाओ अंदर तक ले आओ, एक वीडियो उतार लाओ एक गैयन की, डाल देंगे। बोलो गौ माता की जी। अभी कौन है? कितना को जी बछड़ा? बछड़ा बच गया 10। अच्छा अच्छा। बोलो राधे राधे। राधे। सरकारी वैसे कहना नहीं चाहिए तो कोई सरकारी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ नहीं है, वो तो नहीं रजिस्ट्रेशन है। तो फ्रेंड्स अब हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। हमने आपको दर्शन भी करा दिए थे पहली वाली वीडियो में। अब हम यहाँ से आपको एक और मंदिर में लेके जाने वाले हैं जिसके बिना हमारी यात्रा जो है अधूरी रहती है। तो चलिए मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे जरूर लिखिए। घर घर में गायें हैं ना, सब नंद बाबा की गायें हैं जो सब। राधे श्याम। फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जिस जगह पे भी जाएं उस जगह को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें। इस बार भी मेरी यही कोशिश है कि मैं नंद महल के साथ साथ आपको गोकुल ये कान्हा जी की माखन चोर गली है। तो चलिए, ये अपने कान्हा जी घर घर में छुप जाते थे, यहीं से अपने कन्हैया का नाम पड़ गया माखन चोर। गली गली में शोर और तिरो लाला माखन, और बता दिया माखन माने मन, मन का चोर। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सभी अभी ट्रस्ट वालों ने पेंटिंग वगैरह बनवा दी है, पहले शायद नहीं थी जब आप आए थे। थी पहले क्या? हाँ हाँ, रात में आए थे ना, गली में अंधेरा हुआ। हाँ ये अभी बनी है 6-7 महीना पहले। ये सब लीला है भगवान की। ये देखो लिखा हुआ है माखन चोर गली, माधव कुंज। जो भगवान के फ्रेंड थे ना माधव, धनसुका, मनसुका, माधव, मधुमंगल, श्रीदामा, ये बेस्ट फ्रेंड थे। तो माधव यहाँ भगवान के गोपियों का जो बताते थे ना, माधव बताते थे, इसलिए इसको माधव कुंज भी बोला जाता है। आओ ये भगवान की मान गली है। जब भगवान गोपियों का मटकी फोड़ते थे, गोपियां रूठ जाती थी, तो भगवान मनाते थे। जो भजन में बोलते हैं ना, दान गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे की जय। आओ तो गाड़ी कहां से की आपने? वृंदावन से। इसमें से क्या है, थोड़ा प्रसाद बांट देना है ना, क्योंकि प्रसाद बांट के ही खाया जाता है। बहन जी ध्यान रखना, एक को रख लो आप, और कोई भी जैसे भक्त वगैरह दर्शन कर रहे ना, थोड़ा थोड़ा दे देना, आगे दिलवा दूंगा मैं। आ जाओ। बोलो यमुना मैया की। देखो वो कंस की जेल है सामने, जहाँ कान्हा जी ने जेल में जन्म लिया था, और उनके पिता वासुदेव जी रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को यमुना को पार करके जो लेके आए थे, वो यही यमुना जी में से लाए थे।
अभी जहाँ झूला झुलाया ना अपन ने कान्हा जी का, वो मेन स्थान था जहाँ भगवान का बचपन बीता था। 20 साल पहले तक मतलब ये यमुना जी यहाँ से लग के निकलती थी। ये डैम बनने से क्या है, नदी पीछे चला गया है, तो यहाँ वो है मतलब संसाधन विभाग का, जल संसाधन विभाग का, तो वहाँ पानी फिल्टर होता है यमुना जी का। हाँ, बोलो राधे राधे। धंधे लगते रहोगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरा देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते, शायद भूल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे वीडियो को तो हमें भी अच्छा लगता है। राधा कृष्ण का जोड़ा हर जगह देखने को मिलेगा। बलराम रेवती गोकुल में मिलेंगे। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। ये चैतन्य महाप्रभु जी का स्वरूप है। ये यहाँ भजन करते थे। तब ये मूर्ति यहाँ तहखाना है ना, ठाकुर जी का स्वयं भूमि से प्रकट हुई है, स्वयंभू बोलते हैं। पहले आपको मैंने शायद रात में वो चौक वाला दाऊ जी का मंदिर कराया होगा, है ना? तो वो भी दाऊ जी का घर है, क्योंकि देखो भूमि वही है भगवान का। मंदिर तो सब टूटते बनते हैं, क्योंकि ये शाम को जल्दी बंद हो जाता है मंदिर, तो इसलिए रात में हम वो वाला करा देती हैं। भूमि एक ही है, जो झंडा वाला दाऊ जी झंडा चढ़ता है ना, वही वाला स्थलदेव द्वार। ये लकड़ी नहीं है, पत्थर है। ऊपर में देखो मोर, गाय, बंदर, सूरज, चंद्रमा, तोता, मछली, ये सब स्टोन से बना हुआ है। जितनी भी कारीगरी आप देख रहे हैं कटिंग करके। इसके नीचे देखो चतुर्भुजनाथ, नौका विहार, मत्स्य अवतार, भगवान कृष्ण बलराम नाव में झूलती हैं, ये भी सब पत्थर की कारीगरी है। सबसे नीचे ये जो सर्प की डिजाइन देखते हैं ना, ये वाली, ये शेषनाग भगवान की डिजाइन है। नीचे से अलग अलग है, लेकिन बीच में 3 चरण एक साथ में, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ देख रहे हैं ना, तो अलग अलग है। यहाँ एक साथ में 3 चरण, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 चरण है। यहाँ माथा लगाना, अपना बेटा बेटी का नाम बोल देना, जय बलदेव बोलना। ये बल के देवता हैं। झंडा वाला दाऊ जी है, झंडा चढ़ता है यात्रा सफल का। मोबाइल बंद बाबूजी। हाँ हाँ। तो ये मूर्ति रक्षा के लिए राजा लोग जमीन के अंदर तहखाने बनाते थे, दुबका चूरी से पूजा करते थे। तो ये पाक बाकायदा सीढ़ी मतलब बनी हुई है, पर अब जाता कोई नहीं है, क्योंकि जैसे ऊपर बना हुआ है ना कमरे वगैरह, ऐसे नीचे भी बना हुआ है इसके। बोलो रेवती रमण भगवान की। यहाँ माथा लगा लो, अपना नाम अपना गोत्र बोलना है, यहाँ पर यात्रा सफल हुई। खुल के ये एक प्रसाद को आप ले जाना बाबूजी, है ना, एक को यहीं बांट देना। क्यों? क्योंकि प्रसाद अपन बांट के जितना पाएंगे तो उतना पुण्य बढ़ता है। लो अपने हाथों से बांट दो, लो तो तोड़ के दे दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बोलो आज के आनंद की, बोलो बंसरी वाले की। हाथ जोड़ लो बाबूजी, मुख से बोलो हे नारायण। कृष्ण जी बलदेव जी की नगरी गोकुल आए, झूला झुलाया, माखन मिश्री भोग लगाया। हे नारायण, हमारी गोकुल धाम की यात्रा परिक्रमा देव दर्शन पूर्ण करना, राजी खुशी यात्रा करा के घर पहुंचाना, हमको फिर बुलाना, बढ़ा के बुलाना। भगवान से विनती करना है, फिर आओ और बढ़ा के आओ। जैसे अब आई हो ना, ठाकुर जी ने कृपा करके, और भगवान आपको खूब जीवन में प्रोग्रेस दे तो फिर आना। क्योंकि हम तो ब्रजवासी ब्राह्मण है बाबूजी, यही हमारी खेती है, तो हम तो यही भजन करते हैं कि ठाकुर जी आपको आनंद करे तो हमारा आनंद अपने आप होएगा। और यहाँ भोग लगाते हैं ना, ठाकुर जी का पूजा करते हैं, तो देखो मन में रखते हैं, क्योंकि धर्म की एक मर्यादा होती है बाबूजी। यहाँ तो करे नहीं, और करे तो केवल अपने माता पिताएं, जैसे पत्नी है, बच्चाएं, उनको तो बता सकते हो। बाकी पड़ोसी है, दौरानी, जेठानी, नंद भौजाई, आपस में किसी को बताने से दान का फल नष्ट हो जाता है। और वैसे तो आप सब जान रही हो, हर बार आ रही हो। बोलो लड्डू गोपाल की, क्योंकि ठाकुर जी हैं कराने वाले। कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, तो प्रभु ने आपको इस लायक बनाया है तो आप कर रही हो। प्रभु नहीं बनाते तो नहीं करते। बोलो लड्डू गोपाल की। तो जगत गुरु ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्यों जगत गुरु है? कि ब्रह्म से पैदा है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु
कौन है? सन्यासी, साधु संत जो होते हैं। और सन्यासी के गुरु कौन होते हैं? अविनाशी, जो भोलेनाथ का स्वरूप है, जिनको नारायण के स्वरूप में पूछते हैं। और अविनाशी के गुरु कौन है? ब्रजवासी। तो ब्रजवासी बाबूजी ऐसे हैं, सुन लो, जिनको मतलब बड़े बड़े संत भी होते हैं ना, जब अपन भारत देश में जितने भी अपने संत हैं, तो ब्रज के आदमी का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि अविनाशी के भी गुरु कौन है? ब्रजवासी। क्योंकि ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की झूठन खाई है। जब कामदेव आए ना प्रभु के, जैसे नारद जी से युद्ध हुआ, सबको उन्होंने विजय प्राप्त कर ली कामदेव ने, तो वो बोले कि नारद जी तुम रह गए हो, बस तुम पे और विजय प्राप्त करनी है। तो बोले अभी एक जन और रह गो, बोले उसको तुम परास्त कर दो तो मैं हार मान जाऊंगा। तो बोलो कौन है? बोले गोकुल में जाना और कन्हैया उसका नाम है कृष्ण, बोले उसको तुमने परास्त कर दिया तो समझ लो सबको परास्त कर दिया। कामदेव यहाँ आए, यहाँ उन्होंने पूछा कि साहब कृष्ण कौन है? माने कि कृष्ण तो गैया चराने गया है जंगल में। जब ठाकुर जी से मिलने गया ना, तो वहाँ क्या देखता है कि सब चारों बगल ग्वाल बाल मतलब बैठे हुए हैं और एक दूसरे का झूठा खा रही हैं। इसी बात का संकोच किसको हुआ? ब्रह्मा जी को, जो गाय बछड़न को ले गए। वो भी जंगल में मिले प्रभु को, तो वो क्या देख रहे हैं कि नारायण तो झूठा खा रहे हैं। बोले नारायण तो झूठा खा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए कामदेव से जब ठाकुर जी ने बोला ना कि मुझको तो युद्ध करना है, तो बोले यहाँ लड़ेगो कि माँ लड़ेगो? बोले जी क्या कह रहे हैं, यहाँ लड़ेगा कि माँ लड़ेगा? बोले तुम बताओ। बोले सब स्त्री होंगी, बोले कोई पुरुष नहीं होगा उसमें जहाँ हमारा आपका युद्ध होगा। तो बोले 6 महीने की रात होगी। कितनी? 6 महीना तक सुला दिया अपन को ठाकुर जी ने। यानी पेड़ भी था ना उस महाराष्ट्र में, तो भी स्त्री स्वरूप का था। भोलेनाथ भगवान के भक्त थे, दर्शन करने आए, तो शंकर जी पे रहा नहीं गया, तो वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। तो भगवान शिव को भी गोपी का रूप बना के उस महाराष्ट्र में घुसना पड़ा। जब कामदेव परास्त हो गए तो भगवान को योगी राज बोलते हैं, कृष्ण को। और कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जो सभी धर्मों में पूजे जाते हैं। दूसरा बात, जितने भी धर्म ग्रंथ है ना अपने, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे वो क्रिश्चनों का हो, चाहे अपने हिंदुओं का हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी है, वल्लभाचार्य जी की जीवनी है, सब संतों की अपनी अपनी जीवनी है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, चाहे वो मुसलमानों के भगवान हो, कोई से भी धर्म में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से बोला है कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान तो धरती पे एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कहते हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देव की परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो किसी भी देवी देवता की पूजन नहीं कर पाता है, वो मात्र कृष्ण की भक्ति करने से और राधा रानी का नाम लेने से उसकी सारी भक्ति पूर्ण हो जाती है। बोलो राधा रानी सरकार की जैसे सरकार है ना, जैसे मोदी जी की सरकार है, ऐसे ही कृष्ण की सरकार कौन है? राधा रानी। आपने यहाँ ब्रज में देखा होगा, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता है, सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। कहते हैं ना राधा कृष्ण एक हैं, इनमें अंतर ना है। श्री राधे को जपति स्वयं कृष्ण मिल जाएं। जिसने कृष्ण का तो बहुत भक्ति किया पर राधा रानी का गुणगान नहीं किया, नाम नहीं लिया, तो उसका कभी भक्ति पूर्ण नहीं होता है। कृष्ण भक्ति को इस पृथ्वी के ऊपर मात्र राधा रानी ही पूर्ण करती हैं। तो सब लोग प्रेम से बोलो राधे राधे। ऊंचे हाथ करो और एक परिक्रमा कर लो। हाथी जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। और हंस लो एक बार, आ हा, हंस के ही जाना है। देखो दान देने से पहले हंसना है और देने के बाद भी हंसना है। ऐसा नहीं कि दान दे के चेहरा बदला तो सब बेकार है। बोलो लड्डू गोपाल की चरण छीलो भगवान। दो बहन जी कमेंट करके ये जरूर बताइए कि ये जगह ले लेना और इस जगह के बारे में भैया अपने हाथ से दे दो, आपको इस वीडियो से मिली है, आपको कैसी लगी। लो भैया प्रसाद ले लो थोड़ा थोड़ा सब। अगर आप इस जगह के बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। राधे राधे। प्रसाद का यही सबसे बड़ा पुण्य है, बांट के ही उसको पुण्य बढ़ता। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।